जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। गुरु जी आज बुधवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। संगत जी, सभी तरह की परेशानी जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो संगत जी आज का सत्संग ये आपके लिए है। बड़ा ही स्पेशल सत्संग है, गुरु महाराज की बड़ी कृपा हुई है आज के सत्संग के अंदर। तो संगत जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है कि आप सत्संग को पूरा सुनना। देखना, सत्संग को सुनते ही संगत जी आपकी सारी परेशानियां ऐसे खत्म होती चली जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि सारी परेशानियां कैसे खत्म हो गई। आप यही कहोगे कि ये सब कैसे हो गया। तो संगत जी, बड़ा स्पेशल सत्संग है आज का। मेरी आपसे फिर से एक बार फिर से संगत जी हाथ जोड़कर यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को ध्यान से सुनना, पूरा सुनना और लाइक और शेयर जरूर करना। नीचे बटन आ रहे हैं ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी चला जाए, उन संगत तक भी पहुंच जाए। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब अरुण अंकल का सत्संग सुनेंगे। संगत जी, मैं सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ। जय गुरु जी। मेरे मम्मी पापा दोनों को संगत जी, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात कि मेरे मम्मी पापा दोनों को ब्लड कैंसर हो गया था। और जो उनको संगत जी बीमारी हुई थी, यानी कि जो उनको ब्लड कैंसर हुआ था संगत जी, वो काफी टाइम के बाद पता चला था कि उनको ब्लड कैंसर है, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर ऐसी दिक्कतें आ रही थी, परेशानियां आ रही थी, जिसकी वजह से संगत जी उन्होंने टेस्ट करवाया, डॉक्टर के पास गए तो वहां उनको ब्लड कैंसर निकला। संगत जी, हम तो बड़े परेशान हो गए थे, दुखी हो गए थे। और ये सब पता चलने से पहले संगत जी, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात कि मैं और मेरी फैमिली संगत जी हम पंजाब से दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। ये बात पता चलने से पहले पंजाब से संगत जी हम इसलिए आए थे क्योंकि देखो, वहां पे हमारी संगत जी फैक्ट्री थी और मेरा एक पेट्रोल पंप था। वो संगत जी हम बेच करके सब कुछ हमने वहां से बेच दिया, सब सेल आउट कर दिया संगत जी, सब बेच दिया और हम दिल्ली में आ गए। संगत जी, पंजाब की तुलना में दिल्ली में रहना बड़ा महंगा हमें लग रहा था, क्योंकि पंजाब में संगत जी अपनी सब चीजें थी, खेत थे, सब कुछ था संगत जी, वहीं से सब सब्जियां आ जाना। तो मतलब संगत जी दिल्ली में आकर हमें एक एक चीज खरीदनी पड़ रही थी, जो कि संगत जी बहुत ही महंगा पड़ गया था हमें तो। और मेरे साथ संगत जी मेरे 2 बच्चे और मेरी आंटी, मैं और मेरे मम्मी पापा जिनको ब्लड कैंसर हुआ था, वो मेरे साथ ही थे। संगत जी, मेरी पूरी फैमिली को संगत जी, यानी कि मेरे मम्मी पापा, मेरे बच्चों को, मेरी आंटी को संगत जी, सबको यही लगता था कि हम यहाँ दिल्ली के अंदर कभी भी सुख, मतलब जैसे संगत जी होता है ना कि मतलब ऐशो आराम से जीना, संगत जी वो नहीं हो पाएगा। हमें ये देख के लग रहा था कि हम, इतनी महंगाई है यहाँ पे, हम सब कुछ कैसे करेंगे और यहाँ पे हम ज्यादा देर नहीं रह पाएंगे, हमें कहीं और जाना पड़ेगा। संगत जी, ऐसी ऐसी बातें मेरे दिमाग में आ रही थी, क्योंकि काम ही नहीं था कुछ। और हमें संगत जी ऐसा लग रहा था कि हम दिल्ली जैसे बड़े शहर के अंदर आ गए हैं, यहाँ पता नहीं हम अपना गुजारा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमें कहीं और जाना पड़ जाएगा, किसी और शहर में हमें जाना पड़ जाएगा, क्योंकि संगत जी यहाँ बहुत महंगा हमें लग रहा था शुरुआती दिनों में ना, बहुत दिल्ली के अंदर बड़ी महंगाई थी संगत जी, एक एक चीज हमें खरीदनी पड़ रही थी, जो कि वहां पंजाब में हमारे पास अपनी थी। पर अब तो संगत जी क्या हो सकता था, क्योंकि हम सब कुछ बेच आए थे वहां से, तो अब क्या ही करते। तो जो गुरु जी की कृपा संगत जी, जो गुरु जी की आज्ञा, मानना तो वही पड़ता है ना। और यहाँ तक संगत जी कि हमने पंजाब से आने के बाद, यानी कि दिल्ली आने के बाद संगत जी, हमने अभी तक अपना सामान भी नहीं खोला था। सब पैक संगत जी वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था हमारा सामान, हमने अभी तक खोला नहीं था कुछ भी। फिर संगत जी मैं अपने एक फ्रेंड के बेटे की शादी में गया हुआ था, मतलब ना वो संगत जी गुरुजी के पास में, मतलब जो मेरा फ्रेंड था संगत जी, वो बहुत जाता था गुरुजी के पास। तो उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे के मतलब करके गुरुजी हैं, क्योंकि संगत जी उसको मेरी घर की कंडीशन के बारे में पता था, उसको ये सब कुछ पता था, मतलब कि मैं कितना परेशान हूँ, मैं बाहर से आया हुआ हूँ दिल्ली, मैं मतलब कि बिल्कुल नया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता यहाँ पे क्या है, क्या सिस्टम है, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं। संगत जी कुछ भी मेरे को आइडिया नहीं था, क्योंकि ये बड़ा शहर था संगत जी उस समय, आज भी बड़ा है संगत जी, कैपिटल है पूरा।
पर तब संगत जी हम पंजाब से आए थे तो हमें इतना पता नहीं था। तो उसने मुझे संगत जी गुरुजी के बारे में बताया और एक दिन वो मेरे को संगत जी यानी कि अपने बेटे की शादी के अगले दिन संगत जी वो मेरे को गुरुजी के पास गुरुजी के छोटे मंदिर में मतलब जो एम्पायर स्टेट मंदिर है वहां पे संगत जी वो मेरे को ले गया, मेरी आंटी को भी ले गया और मेरे को भी ले गया। संगत जी वहां पे मैं गुरुजी के पास घंटों बैठा, घंटों संगत जी मैं बैठा वहां पे गुरुजी के दरबार में। गुरुजी की कृपा मेरे ऊपर हुई, गुरुजी महाराज को मैंने देखा हुआ है। मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ संगत जी। आज प्लीज आप सत्संग को लाइक शेयर करते जाइए, नीचे बटन आ रहे हैं। और ऐसे ही संगत जी हम गुरुजी के पास आते रहे। अब मेरे घर की संगत जी इतनी मतलब जो फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी खराब थी, पैसों की बड़ी दिक्कत थी संगत जी, इतनी दिक्कत थी कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरी आंटी ने मेरे को संगत जी गुरुजी के यहाँ पे जब हम जा रहे थे ना गुरुजी के पास, मेरी आंटी ने मेरे को रास्ते में ही कह दिया कि देखो हम रोज यहाँ पे आते हैं, मतलब आए दिन आए ही होते हैं, हफ्ते में 3-4 बार 5 बार तो लगभग डेली ही हो जाता है। तो कम से कम हमारे घर से यहाँ तक 500 रुपए का पेट्रोल लगता है गुरुजी के पास आने पर। संगत जी मैं बड़ा घबरा गया कि अब ये सब चीजें कैसे होंगी और यहाँ पे आके हमें क्या मिल रहा है गुरुजी के पास में आके। संगत जी मेरी आंटी ने मेरे को ऐसा समझाया, मेरे को बताया कि हम गुरुजी के पास क्यों आते हैं अपने पैसे खर्च करके। संगत जी उसने मुझे ऐसी बातें कही पर मेरे को ये दिमाग में था कि मैं गुरुजी के पास किस लिए आता हूँ। पर संगत जी पैसों की भी दिक्कत थी, वहां से मेरे को वो भी संगत जी प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं इतने पैसे रोज कहाँ से लाऊंगा, अपनी गाड़ी में पेट्रोल कहाँ से डलवाऊंगा। संगत जी मेरे को ये टेंशन सता रही थी, मेरे को ये चिंता सता रही थी। और संगत जी गुरुजी का जो एम्पायर स्टेट मंदिर है ना वो मेरे घर से बहुत दूर है संगत जी, मतलब एक कोने में एम्पायर स्टेट मंदिर और एक कोने में मेरा घर संगत जी। अगर हम मैप में देखें तो बहुत दूर है संगत जी, बहुत दूर। और उन दिनों संगत जी 7 दिन मतलब एक हफ्ते में पूरे दिन संगत जी 7 दिन गुरुजी का सत्संग वहां पे होता था, संगत होती थी। और संगत जी वहां पे हम ऐसे चलता रहा संगत जी, हम भी जाते रहे, रोते गाते जाते रहे संगत जी, रुके नहीं जाना, हम जाते रहे। और संगत जी जा जाकर ये मुझे भी नहीं पता कि मेरे पास तब पैसे कहाँ से आते थे। जा के संगत जी जा के मेरे को समझ आ गई, मेरी आंटी को भी समझ आ गई कि जो हमारी परेशानियां थी ना वो धीरे धीरे करके कम होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। जो कि मैंने सत्संग के स्टार्टिंग में भी आपको कहा था कि आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और वही होगा संगत जी, आप देख लेना कि हम संगत जी आप मेरे को ही देख लो, मैं और मेरी आंटी गुरुजी के पास जाते रहे, चाहे हमारी कंडीशन जैसी भी थी। हमारे पास एक बार तो पेट्रोल संगत जी डलवाने के भी पैसे नहीं थे गाड़ी के अंदर, पर मैं जैसे मेरे को संगत जी ऑप्शन मिलते गए मैं मतलब जाता रहा, मैं रुका नहीं जाना मैं रुका नहीं संगत जी। फिर गुरु महाराज ने कृपा भी करी, अपनी सारी परेशानियों को दूर करा। अभी मैं आपको फिर से और आगे बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। और संगत जी काफी टाइम से ना मेरे पैसे कहीं पे फंसे हुए थे संगत जी, वो पैसे मुझे मिल नहीं पा रहे थे। सामने वाला बंदा मेरे को लारे दे रहा था, झूठ बोल रहा था, आज दूंगा कल दूंगा, ऐसे करके संगत जी सालों साल बीत गए थे पर उसने मेरे पैसे वापस नहीं किए हुए थे और मेरा सारा पैसा रुक गया था। और संगत जी मैं नया यहाँ दिल्ली में आया हुआ था, तो गुरु जी के पास जा के संगत जी मेरा रुका हुआ पैसा जो था ना वो मेरा सारा पैसा मेरे को वापस मिला। अभी आप आगे सुनिए। और जब भी संगत जी हम गुरुजी के पास में जाते थे ना, हम दोनों, मैं और मेरी आंटी जाते थे, मतलब पहले तो मेरे को वो अंकल ले गए थे, मेरे फ्रेंड ले गए थे, उसके बाद संगत जी मैं और मेरी आंटी जाते थे रेगुलर। तो संगत जी रास्ते में ना हमारी यही बातों पे बहस होती थी कि हम गुरुजी को अपनी परेशानियों के बारे में बताएं या ना बताएं। गुरुजी को बताया जाए कि हमें ये परेशानी है, ये दुख दर्द है गुरुजी, या ना बताया जाए। संगत जी हम इसी बात के ऊपर बहस करते थे। मैं कहता था कि ना बताएं और मेरी आंटी कहती थी कि बताओ, बस यही बहस थी। पर संगत जी हम लोगों को क्या पता कि गुरुजी ने हमारे बिना कहे संगत जी हमारी सारी परेशानियों को खत्म करा। और खत्म ही नहीं, हमारी पूरी लाइफ से गुरुजी ने हमारी सारी परेशानियां जो हमें इतने सालों से हो रही थी ना वो सारी गुरुजी ने खत्म कर दी और हमारे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया संगत जी। और इसी बीच संगत जी, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पापा मम्मी दोनों को ब्लड कैंसर था। संगत जी मेरे पापा की हालत
ठीक हो रही थी, मतलब उनकी तबीयत धीरे धीरे करके ठीक हो रही थी। अभी बिल्कुल ठीक नहीं हुई थी, पर संगत जी सुधार होता जा रहा था। हर दिन कुछ ना कुछ सुधार संगत जी रोज हो रहा था। और एक बार संगत जी क्या हुआ कि मेरे पापा की ना कीमोथेरेपी होती थी, तो उनको संगत जी डॉक्टर ने जब ऐसी हालत में देखा ना, तो डॉक्टर ने कह दिया कि इनकी डेथ हो गई है। मतलब हम सब तो हैरान हो गए कि ये क्या हो गया, अभी तो हम कीमोथेरेपी करवा के लाए हैं, तो ऐसा क्या हो गया कि डेथ हो गई है। संगत जी हम तो बड़े परेशान हो गए, दुखी हो गए थे बड़े, एकदम से जमीन पैरों के नीचे से निकल गई। और उनकी पॉकेट में संगत जी गुरु जी का हमेशा एक स्वरूप, छोटा स्वरूप गुरु जी का हमेशा उनकी पॉकेट में संगत जी रहता था। और उनको मतलब गुरु जी ने खाली नया जीवन ही नहीं दिया, गुरुजी ने उनको नया जीवन ही नहीं दिया संगत जी, गुरुजी ने उनको, जो उनको बीमारी थी ना ब्लड कैंसर की, संगत जी वो बीमारी उनकी बॉडी से गुरुजी ने निकाल दी। मतलब इतना ब्लेस कर दिया कि कभी उनको आज के बाद ये बीमारी कभी भी नहीं होगी। उनकी बॉडी ब्लेस कर दी गुरुजी ने। और उसके बाद संगत जी जब से वो हमारे साथ गुरुजी का चमत्कार हुआ है ना मेरे पापा के साथ, संगत जी उसके बाद मेरे पापा ने कभी भी कैंसर के लिए वो कभी डॉक्टर के पास में नहीं गए थे, कभी भी संगत जी। मतलब जब तक भी उनकी एज थी, जब तक भी वो रहे, पर वो कभी भी डॉक्टर के पास इस बीमारी के लिए नहीं गए संगत जी कि मेरे को ये बीमारी है, आप इसका इलाज करो। गुरु जी ने अपनी ब्लेसिंग मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर संगत जी सदा रखी। आज भी गुरु जी ध्यान रखते हैं संगत जी, गुरु जी अपनी संगत का ध्यान हर वक्त रखते हैं, हर पल रखते हैं। और एक बार संगत जी जब मैं गुरु जी के छोटे मंदिर से आ रहा था ना वापस, तो गुरु जी ने मेरे को रोक लिया। गुरु जी ने मेरे को कहा कि आप यहाँ बैठो जरा अंकल थोड़ी देर। मैं वहां बैठ गया और 5 मिनट के बाद संगत जी गुरु जी ने मेरे को कहा कि अब चले जाओ अंकल, आप अब यहाँ से आप अपने घर चले जाओ। मेरे को समझ नहीं आया संगत जी, मतलब वहां और भी संगत बैठे हुए थे, सब यही कह रहे थे कि ऐसा क्यों किया गुरुजी ने। मतलब जाते हुए रोक लिया और 5 मिनट बिठा के फिर से कह दिया चले जाओ। संगत जी हम बड़े यही सोच रहे थे कि ये मतलब क्यों हुआ, पर मेरे को जल्दी संगत जी इसकी वजह पता चल गई कि ऐसा गुरुजी ने क्यों करा था। संगत जी मैं जैसे ही अपने घर के लिए निकला ना, तब मेरी आंटी मेरे साथ नहीं थे, मैं अकेला ही था। संगत जी मैं जैसे ही वहां से छोटे मंदिर से घर के लिए निकला अपने, तो जिस रास्ते से संगत जी मैं आता था ना, मतलब एक ही रास्ता है वैसे तो, जिस रास्ते से क्या संगत जी एक ही रोड आ रही है सीधी, उस रोड पे संगत जी इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, इतना मतलब देख के ही संगत जी मतलब ना देखा भी नहीं जा रहा था कि ये हुआ कैसे होगा। संगत जी वो हुआ था। और मैंने वहां किसी से पूछा कि ये कब हुआ एक्सीडेंट, सुबह हुआ ऐसा कि अभी हुआ है, वो कहते बस अभी 5-10 मिनट पहले हुआ है। संगत जी मैं समझ गया गुरुजी ने मेरे को इसीलिए वहां पे रोका था कि कहीं मैं चला ना जाऊं और कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। गुरुजी ने मेरे को बचा लिया संगत जी, गुरुजी ने मेरे को बचा लिया। संगत जी मैं आपको अपनी बहन के बारे में बताता हूँ। अब मेरी बहन को संगत जी मतलब मेरी बहन की ना शादी हो गई थी और 7 साल हो गए थे मेरी बहन की शादी हो गई, पर उसको संगत जी 7 ही सालों से ना उसको पेट में बड़ा दर्द रहता था। वो मेरे को भी संगत जी कई बार उसने बोला कि भैया मेरे को ना पेट में दर्द रहता है, आप कोई डॉक्टर है तो बताओ। उसने अपने अंकल को भी कहा होगा, पर संगत जी वहां से जब आराम नहीं आया उसको, तो उसने मुझे कह दिया कि भैया जरा आप कोई डॉक्टर है तो बताओ। संगत जी मतलब उसका मैं आपको बताऊं कि उसका एक बार ऑपरेशन भी हो चुका था इसी चक्कर में, क्योंकि संगत जी उसके पेट में ना उसको दर्द सी होती रहती थी। ऑपरेशन करवाने के बाद, दवाइयां इतनी सारी खाने के बाद, इतने सारे डॉक्टर्स को दिखाने के बाद संगत जी उसका वो दर्द वहीं का वहीं था, वो उसमें कोई उसको आराम नहीं आ रहा था संगत जी। और उसके परिवार वाले थे वो संगत जी ज्योतिषियों के चक्कर में, पंडितों के चक्कर में पड़े हुए थे, तांत्रिकों के चक्कर में पड़े हुए थे। वहां आना जाना संगत जी उनका लगा रहता था, कभी डॉक्टर के पास, कभी पंडितों के पास, कभी ज्योतिषियों के पास तो कभी तांत्रिकों के पास। संगत जी वो इन चीजों में विश्वास रखते थे, तो कभी इधर तो कभी उधर उनका जाना आना लगा रहता था। पर उनसे भी संगत जी कुछ नहीं हुआ। मतलब मेरी बहन का संगत जी वो दर्द पेट का वहीं था, मतलब इतनी चीजें होने के बाद भी। फिर एक बार संगत जी मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि देखो मेरी बहन है संगत जी, अब मेरे को भी संगत जी मतलब अंदर से फील तो होते था कि अब मैं क्या करूं, कहाँ ले जाऊं अपनी बहन को, कि मतलब किस डॉक्टर के पास ले जाऊं जहां उसका
ये पेट दर्द ठीक हो जाए। संगत जी मेरे से रहा नहीं गया, मैंने गुरुजी को बता दिया कि मतलब गुरुजी मेरी बहन को ऐसे ऐसे करके पेट में दर्द होता है, काफी सालों से है गुरुजी, प्लीज आप उसको ठीक करो, उसको ब्लेस करो। गुरुजी ने संगत जी क्या करा, गुरुजी ने एक तांबे के लोटे में संगत जी जल प्रसाद गुरुजी का जो होता है, गुरुजी ने कहा ये अपनी बहन को जाके पिला देना। मेरी बहन गुरुजी के पास अभी तक नहीं आई हुई संगत जी, क्योंकि उसके जो इन लॉज है संगत जी वो नहीं मानते इन चीजों में, तो संगत जी कैसे आएगी बेचारी अकेली। तो उसने संगत जी वो जल प्रसाद गुरुजी का जब से पिया ना, वो आज तक संगत जी मेरे को बात याद दिलाती है बार बार कि भैया आप जल प्रसाद लाए थे गुरुजी का एक बार, उसको पीने से मेरा पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो गया संगत जी। जहां आप बताओ इतनी दवाइयां संगत जी, पत्ते के पत्ते दवाइयां उसके घर पड़ जाते थे संगत जी, खाली पेट दर्द के। लोग समझते थे कि कोई बीमार है घर में, पर संगत जी लोगों को क्या पता कि उसके पेट में इतना दर्द संगत जी रहता था। ना वो कुछ खा पाती थी, ना कुछ पी पाती थी, हमेशा पेट में दर्द, ना कहीं जा पाती थी संगत जी। बस मैं संगत जी जब भी उसको कॉल करता था ना, जब भी उसका कॉल मेरे को आता था, बस वो एक ही बात संगत जी मेरे को कहती थी कि आज मैं इस डॉक्टर के पास गई भी हूँ, तो कल इस डॉक्टर के पास गई थी। और गुरुजी ने उसका बिना दवाई के संगत जी, और एक बार तो उसने ऑपरेशन भी करवा लिया इसी चक्कर में, जबकि उसकी जरूरत भी नहीं थी संगत जी ऑपरेशन करवाने की। ऐसे अपने शरीर के साथ संगत जी, बॉडी के साथ कौन खिलवाड़ करता है, ऑपरेशन वैसे कौन करवाता है संगत जी बताओ आप। गुरुजी के महाराज के पास आ जाती तो गुरुजी पहले उसको ठीक कर देते, है ना, पर वो नहीं आई संगत जी। पर मैंने फिर जब मेरे से रहा नहीं गया तो मैंने गुरुजी को बता दिया, गुरुजी ने जल प्रसाद से उसको ठीक कर दिया। तो संगत जी इस तरीके से बहुत सारे सत्संग मेरे साथ गुरुजी महाराज के हैं, एक एक करके मैं आपको अगर बताने लग गया संगत जी तो सुबह हो जाएगी, रात हो जाएगी, पर संगत जी मैं सत्संग गुरुजी की महिमा जो है ना वो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकता, क्योंकि इतनी सारी है। एक दो हो तो बताऊं भी गुरुजी की कृपा, गुरुजी की कृपा तो इतनी है कि बताते बताते संगत जी मतलब पूरी लाइफ निकल जाएगी, मैं तब भी नहीं बता सकता, इतनी कृपा करते हैं वो अपनी संगत के ऊपर। जैसे मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर संगत जी, मैं तो जबकि बाहर से आया हुआ था संगत जी, मैं पंजाब से आया हुआ था, मेरे को दिल्ली के बारे में कुछ पता नहीं था। गुरुजी ने मेरे को सब कुछ संगत जी, आज मेरा सेटल्ड है पूरी, मतलब आज कोई ये नहीं कह सकता कि मैं दिल्ली के अंदर अभी कुछ टाइम पहले से रह रहा हूँ। सब लोग मेरे को यही कहते हैं कि आपको तो यहाँ पे कम से कम 50 साल तो हो गए होंगे, सब लोग यही कहते हैं संगत जी। मैं कहता हूँ ये गुरु जी की कृपा है सारी, और कुछ नहीं। संगत जी सत्संग कैसा लगा कमेंट करके बताना, लाइक करके बताना, शेयर करके बताना। नीचे लाइक शेयर करने के बटन्स आ रहे हैं, वो आपने जरूर दबाने हैं ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी जाए। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे को फिर मौका देंगे, मैं फिर से आपके साथ सत्संग शेयर करूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।